हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे खाने में आप सब ने सुना होगा कि गुलेटिन क्या होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि राजनीति का गुलेटिन क्या है? जानता है कोई? तो चलिए आज हम बात करते हैं राजनीति की कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका हम मीनिंग नहीं जानते, और वो हमारे संविधान, हमारी राजनीति, हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को रोज़ डेली का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके और हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए हम शुरू करते हैं। धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब है कि जहाँ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन कोई जो भी भारत की सरकार है वो कभी ये नहीं बोलती कि हम हिंदू धर्म को मान्यता देते हैं, या हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुस्लिम धर्म है, या हमारे लिए सिख, या कुछ भी वो ऐसा नहीं बोलते। ना ही वो ऐसा कोई त्यौहार ऐसा मनाते हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म को बताए कि ये धर्म हमारा है। तो इसलिए जो भारत की संविधान है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, उसे बताया जाता है कि वह धर्मनिरपेक्ष है। तो आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। सेकंड है आपका लोकतंत्र। सरकार को सारी शक्तियाँ जनता से प्राप्त होती हैं। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र का आपका मतलब होता है कि जिसमें आपकी जनता का शासन हो, मतलब जनता के पास ही आपकी सारी शक्तियाँ हों, जनता ही अपना मंत्री चुनती हैं और जनता की ही जो डिमांड होती है वो पूरी होती है। सरकार को सारी शक्ति जो भी मिलती है वो जनता से ही मिलती हैं, मतलब कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन। नेक्स्ट है आपका समाजवाद। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आपका जो उत्पादन है और उसका जो वितरण है, मतलब कि अब बनेगा कहाँ पे और उसको वितरण किस प्राइस पे किया जाएगा, उस पे कितना क्या चीज़ लगेगी, कर कितना लगेगा, उस पे कितना आपको उसका प्राइस होगा, किस प्राइस पे वो जाएंगी जनता के पास, उस सभी का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में होता है, मतलब राज्य के, आपके स्टेट के अंडर होता है। नेक्स्ट है आपका गणराज्य। इसका मतलब है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। गणराज्य, आपने देखा होगा आपके राज्य के जब चुनाव होते हैं तो उसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, वो 5 साल होता है। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो 10 साल हो जाएगा या वो 15 साल हो जाएगा। हर एक कार्यकाल के बाद उसका दोबारा से चुनाव होगा, उस चुनाव में जो जीतेगा वो उस राज्य का अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे होती है कि गणराज्य, इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, निर्वाचित जिसे वोट के द्वारा जिताया जाए, जो निर्वाचित हो जनता के द्वारा, जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, जिसका जितना कार्यकाल होता है वो उतने कार्यकाल के लिए ही काम करता है। उसके कार्यकाल ख़त्म हो जाने के बाद वो दोबारा से निर्वाचित हो सकता है। हो सकता है कि कोई और भी आ जाए, हो सकता है कि वही दोबारा से आ जाए। नेक्स्ट, अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। जब आपका संसद का अधिवेशन नहीं चलता और कुछ ऐसी हमें ज़रूरी, हमारा कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अध्यादेश होता है इसका प्रभाव संसद के द्वारा, जो निर्मित संसद है जो हमारी, वो हमारे कानून बनाती है, उसी के द्वारा जैसे कानूनों की उसके द्वारा बनाई गई मान्यता मिलती है,
ऐसे ही कानून, ऐसी ही मान्यता अध्यादेश के द्वारा मिलती है। जो भी आपका अध्यादेश जब भी जहाँ भी जारी होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो ऐसा ही होता है जैसे कि आपके बार की कानून होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नकाल। जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल कहलाता है। जब आपकी संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसमें जो आपका पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है आपका सदन का स्थगन। स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट विघटन। केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इसके लोकसभा भंग हो जाती है। नेक्स्ट तारांकित प्रश्न। जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। नेक्स्ट धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। नेक्स्ट विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट पदेन। पद धारण करने के कारण। नेक्स्ट निषेधाधिकार। मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता। नेक्स्ट निंदा प्रस्ताव। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। गुलेटिव। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हों बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। काकस। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। नेक्स्ट सचेतक। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट निर्वाचन मंडल। विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट न्यायिक समीक्षा। विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।
नेक्स्ट, प्रभुसत्ता संपन्न, जहाँ देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो, वहाँ आपका प्रभुसत्ता संपन्न शब्द आता है।